आज के इस वीडियो में स्पीडी जीके का 48वां भाग लेके आ रहे हैं। आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे अगर आप ये वाला ऐप डाउनलोड करते हैं। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे हम वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है। सबसे पहले जानिए सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है। H2SO4 इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और ये बनता है संपर्क विधि के द्वारा। देखिए कई ऐसे रासायनिक नाम है जो कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे सोडा वाले क्वेश्चन, तो अगर आपसे बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछ दे तो ये होता है NaHCO3, ये हो गया बेकिंग सोडा। अगर आपसे धावन सोडा का फार्मूला पूछ दे तो Na2CO3 10H2O। इसके अलावा अगर आपसे कास्टिक सोडा का फार्मूला पूछ दे तो NaOH। इसके अलावा अगर आपसे सुहागा यानी कि बोरेक्स सुहागा का फार्मूला पूछ दे तब क्या होगा, ये कई बार पूछे जा चुके हैं Na2B4O7 10H2O। इसके अलावा भी कई और रासायनिक नाम है जो कि कई बार पूछे गए हैं, जिसको हम लाल दवा के नाम से जानते हैं। लाल दवा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट का क्या होता है, चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये होता है KMnO4। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि वात तप्त कोक पर वायु को प्रवाहित करने पर क्या बनता है। मतलब कि पूरा कोक गर्म है तो वहाँ पे अगर वायु को प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा प्रोड्यूसर गैस। हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है। मतलब कि H2+CO, इसको हम कहते हैं जल गैस। जल गैस बोलते हैं हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को। अल्कली मेटल को सामान्यतः कहाँ रखा जाता है, तो अल्कली मेटल को रखा जाता है केरोसिन में। क्यों कि अगर ये केरोसिन से बाहर रहेगा तो इसमें आग लगने के चांसेस होते हैं। अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, तो अगर अमोनिया यानी कि NH3 को शुष्क करना है तो हम कली चूना का प्रयोग करते हैं। अगला है कि जिस धातु पर चोट मारते ही चूर चूर हो जाता है वह कौन सा है, तो ये है बिस्मत। देखिए हम इसे आघातवर्धता कहते हैं। धातु का एक गुण होता है आघातवर्धता। आघातवर्धता का ये मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ को, लोहे को या फिर किसी भी चीज़ को अगर एक चादर के रूप में हम पीट पीट के फैला सकें तो इसको आघातवर्धता कहते हैं। जिसमें आघातवर्धता बिल्कुल कम होगी, अगर आप उस पर चोट मारेंगे तो वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है। मतलब हड्डियों में दो ही चीज़ होता है, पहला होता है कैल्शियम, दूसरा होता है फास्फोरस। तो देखिए जो फास्फोरस होता है ये कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। लेड ऑक्साइड यानी कि PbO का व्यापारिक नाम क्या होता है, तो इसे हम लिथार्ज बोलते हैं। क्योंकि कई बार आपसे परीक्षाओं में व्यापारिक नाम भी पूछे गए हैं। अगला है कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो ये है कोलावा यानी कि आज के महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसको हम आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं, भारत की आर्थिक राजधानी। और भी कई नाम है जैसे कि माया नगरी, मुंबई को ही बोलते हैं। अगला है कि विद्युत लेपन की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है विद्युत अपघटन। मतलब कि कहीं पर भी अगर विद्युत लेपन किया जा रहा है इसका मतलब उसको आप विद्युत अपघटन बोल सकते हैं। अगला है कि जब दो द्रव्य परस्पर नहीं घुलते हैं तो क्या कहलाते हैं। मतलब कि दो चीजें जैसे पानी है, तेल है, ये एक दूसरे में घुलेंगे नहीं तो इनको हम कहेंगे अमिश्र। मतलब कि ये एक दूसरे में मिश्रित नहीं होने वाले हैं। बेंजीन की संरचना कैसी होती है, तो बेंजीन की संरचना होती है वलयकेदार। मतलब कि आप देखेंगे इस तरह से ये होता है बेंजीन। मीथेन का यौगिक क्या है, तो मीथेन का यौगिक है समचतुष्फलक। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानिए CH4। कार्बन के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, और हाइड्रोजन के 1। तो इस तरह ये आकृति बनती है जिसको समचतुष्फलक कहा गया है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में घुलकर क्या देता है, तो अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में घुलेगा तो ये अम्लीय घोल देगा। अम्लीय क्षारीय दो चीजें होती हैं जो कि pH स्केल से
पता चलता है। अगर किसी पीएच स्केल पे 7 से पहले है तो अम्लीय यानी कि एसिड, अगर 7 से 14 के बीच में है तो इसे हम कहेंगे बेस यानी कि क्षार। दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये होता है विलयन का घोल, मतलब समांगी एक तरह का। अगला है कि शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पर वह क्या हो जाता है? तो देखिए, अगर बारिश वाले शुद्ध जल को आप ले लेते हैं तो वो विद्युत का सुचालक नहीं होता है, मतलब उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। अगर कोई एक बर्तन है, यहाँ आप करंट लगाते हैं तो ये करंट यहाँ नहीं पहुँचेगा, बशर्ते कि वो पूरी तरह शुद्ध हो। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी कोई चीज़ मिल जाती है जो कि अम्ल होगा तो ये विद्युत का सुचालक हो जाएगा, मतलब कि विद्युत इसमें दौड़ने लगेगी। आपने देखा होगा जो इंजेक्शन लगाते समय डिस्टिल्ड वाटर यूज किया जाता है, मतलब कि कोई दवा जो पाउडर के रूप में आती है उसे घोलने के लिए, वो भी एक शुद्ध पानी होता है। जस्ते का फूल किसे कहते हैं? मतलब कि एक तरह का ये उपनाम है, तो ये कहते हैं जिंक ऑक्साइड को। लैंड्सबर्गर विधि का संबंध किससे है? लैंड्सबर्गर विधि का तो ये है क्वथनांक उन्नयन से। उन्नयन मतलब कि बढ़ना, औनयन मतलब कि घटना। अगला है कि किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो किसी भी परमाणु का गुण निर्भर करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। और हमने एक सारणी भी बनाई है। ये सारणी किसके द्वारा बनाया गया था? सारणी बनाई गई थी मेंडलीव के द्वारा। नाम क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो तत्व रखे गए हैं उनका रखने का तरीका क्या है? क्या वो परमाणु भार पे आधारित है या फिर परमाणु क्रमांक है? क्या बता पाएंगे? तो जो भी मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व रखे गए हैं ये परमाणु क्रमांक को ध्यान में रख के रखे गए हैं, मतलब आपको एक के बाद 2, 3, 4 ऐसे मिलता है। अगला है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो समस्थानिक मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जानिए। समस्थानिक मतलब कि जहाँ पे परमाणु क्रमांक तो बराबर हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, मतलब कि कुछ इस तरह की कंडीशन। जहाँ पर इस तरह की कंडीशन आएगी मतलब कि इसको हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। परमाणु क्रमांक तो बराबर है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, इसको हम बोलते हैं समस्थानिक। और ये तीनों हाइड्रोजन के हैं, तो ये होते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। अगला है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की खोज किसने की? मतलब किसने कहा कि द्रव्यमान का भी संरक्षण होता है? तो ये लोअर के द्वारा बताया गया। सबसे उत्तम उर्वरक कौन सा है? तो सबसे उत्तम उर्वरक है यूरिया। अमलगम क्या है? अमलगम तो एक मिश्र धातु जिसमें पारा अवश्य होता है, इसको हम बोलते हैं अमलगम। अगला है कि साबुन के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है? तो साबुन के निर्माण में एस्टरीकरण को प्रयोग में लाया जाता है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? तो कार्बन एक तरह से एक अपरूपक है। किसका? हीरा का। मतलब कि हीरा और हीरा में भी कार्बन पाया जाता है। अगला है कि फिटकरी में जल के कितने अणु मौजूद रहते हैं? फिटकरी में तो फिटकरी की अगर आप फार्मूला देखेंगे तो उसके लास्ट में आपको 24H2O मिलता है, यानी कि ये जल के अणु है। जल मतलब कि H2O, तो जल के कितने अणु है? 24। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले कमेंट करके बताइए भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट करके बताइए। युद्ध के समय धूम्र बम बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि युद्ध के मैदान में पूरा धुआं फैल जाए तो वहाँ पे गैस प्रयोग में लाई जाती है, फास्फीन। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? ये होता है पिटवा लोहा। पूछ ले कि किस में सबसे अधिक होती है? ये होता है एंथ्रासाइट। कितना? 96%। कठोर इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो ये होता है केवल और केवल 15%। 10⁵ मोलर अम्ल का पीएच मान कितना होगा? तो ये होता है 5। तो अगला क्वेश्चन है कि वह भौतिक अपक्रिया जिसमें वाष्पीकरण और द्रवीकरण की क्रिया साथ साथ होती है उसे हम क्या कहते हैं? मतलब कि ऐसा जहाँ पे वाष्पीकरण हो, मतलब कि क्या, कोई पानी है गर्म हो रहा है तो वाष्प बन रहा है, तो ये वाष्पीकरण। और द्रवीकरण मतलब कि द्रव भी बन रहा हो, ये होता है आसवन में। वह घोल जिसमें लघु घुल न सके वो क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं संतुलित घोल। देखिए होता क्या है कि जो बच्चों की दवा होती है वो सस्पेंशन में होता है, मतलब कि अर्धघुलित, उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? तो क्लोरीन गैस का रंग होता है हरा पीला। अमोनिया के जलीय घोल की प्रकृति कैसी होती है? अमोनिया मतलब कि NH3, तो ये होता है क्षारीय। क्षारीय मतलब कि इसका जो pH वैल्यू होगा 7 से अधिक होगा और 14 से कम होगा।
अगला है कि नाइट्रोजन से अमोनिया उत्पाद करने की विधि को क्या होती है। मतलब कि अगर हमको नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना है तो यहाँ पे जो विधि उपयोग में लाई जाएगी ये होती है हाइबर विधि। किसी एल्केन से हाइड्रोजन का एक परमाणु हटा देने पर जो भाग बच जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एल्कीन मूलक। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध रहते हैं उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एल्केन। मतलब कि इसमें दो बंध होते हैं। क्लोरोफॉर्म को हवा और सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या मिलता है, ये मिलता है फास्फीन गैस। अगला है कि रासायनिक तरीके से ऊन में क्या पाया जाता है, तो रासायनिक तरीके से ऊन में पाया जाता है प्रोटीन। निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह किसका नियम है, ये नियम दिया गया था बायल के द्वारा। बायल का नियम है और एक चार्ल्स का नियम है जो कि कई बार आपसे पूछे गए हैं। वे अणु या परमाणु जो धन या ऋण चार्ज लेते हैं क्या कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं आयन, जैसे कि Na+ या फिर Cl-। अगर Mg की बात करें तो 2+, Al 3+। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता किससे लगाया जाता है, ये होता है संयोजकता। मतलब कि इस तरह की कंडीशन जैसे कि हमने आपको CH4 में बताया था। अगला है कि वह पदार्थ जो उच्च ताप पर गर्म करने पर प्रकाश का विकिरण करता है, ये होता है इनकैंडिसेंट। इनकैंडिसेंट एक ऐसा पदार्थ है जिसको आप हाई टेम्परेचर पर अगर हीट करते हैं तो यहाँ से विकिरण निकलता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये एक कंपनी है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, ये है उदयपुर में। ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे तो आप बुक में जाके मिला सकते हैं। समूह 18 की अक्रिय गैस को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं जीनॉन। जीनॉन मतलब कि जो नोबेल गैसें होती हैं उनकी बात की गई है। सेलुलोज से बने संश्लेषित सिल्क को क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं रेयान। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस वीडियो का PDF जरूर डाउनलोड करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।